स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम स्टॉक्स की बात करते हैं कि किन किन स्टॉक्स पर हम लोग दाव लगा सकते हैं, किस तरह से हम लोग उन पर बने रह सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमने पिछले यानी कि फ्राइडे या सैटरडे को शायद या फ्राइडे को हमने जब एनालिसिस किया था स्टॉक्स का कि हमको कौन कौन से स्टॉक्स पर थोड़ा सा आगे ध्यान रखना चाहिए, तो उन स्टॉक्स में हमने बात की थी एक तो आईटी सेक्टर की। क्यों किया था? मैंने आपको बताया था कि जहाँ से देखो ये कैंडल बनी है तो यहाँ से एक आईटी सेक्टर एक अच्छा सा परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ से आईटी सेक्टर की हमने बात की थी। और मैंने आपको इन्फोसिस का शेयर वहाँ पर दिखाया भी था। तो इन्फोसिस के अलावा विप्रो भी है, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम की हैं आज। अगर हम बात करें इन्फोसिस की तो यहाँ पर आप देखोगे इन्फोसिस का मैं यहाँ पर चार्ट लगाता हूँ आपको। तो यहाँ से इन्फोसिस को हम लोग सर्च कर लेते हैं। इन्फोसिस को अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम दिया था इन्फोसिस ने। और अगर हम बात करें यहाँ पर उसकी भी बात करेगा हम लोग विप्रो की, तो विप्रो ने भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पर देखो एक अच्छा सा मौका था आपके पास में आज, अगर आप चाहते तो यहाँ पर इस आज क्या मतलब आगे भी चल के एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकता है। तो प्लीज़ यार इन ऐसे सेक्टर पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा इसको, तो यहाँ पर अभी तो इसमें कुछ एकदम इसने गैप अप ओपन दे दिया था, इसमें ज़्यादा कुछ बेनिफिट हुआ नहीं आपको, लेकिन ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है। अब इस स्टॉक्स को हम चाहते तो कहाँ पर पकड़ सकते थे? अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पर इसको हम लोग 12 तारीख को ही पकड़ सकते थे। 12 तारीख को आप यहाँ पर थोड़ा सा सोच सकते थे। 12 तारीख के बाद में आप यहाँ पर देखो तो ये उस टाइम में अगर हम देखें तो 1575 के आसपास में हम लोग इसको समझे। 12 तारीख के पे ये 1500 के आसपास था, उसके बाद सीधे 1600 के आसपास पहुँच चुका है। तो ऐसा कोई स्टॉक ऐसा होता है कि जो पकड़ में नहीं आता है, लेकिन कुछ स्टॉक से आसानी से पकड़ में भी आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करोगे तो। चलिए यहाँ पर और भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये स्टॉक तो पहले से ही बुलिश है। अगर इसको वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर इसमें मौका मिल जाता कहाँ पर लगाने का, और अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है। मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें और यहाँ पर देखो इसमें एक अच्छा सा मौका आपको यहाँ पर मिल रहा था, यहाँ पर मिल रहा था। अब ये सारी चीज़ें आपको लगेगी कि यार ये सब चार्ट बनने के बाद में ही पता चलता है, तो एक्चुअली ये बात सही भी है कि चार्ट बनने के बाद में ही पता चलता है, लेकिन आपको अगर डिसीजन लेना है तो लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको तैरना है तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको देखना ही पड़ेगा कि मेरे को किस तरह से यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इसके बाद हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात की थी IRFC, वो कि हम लोग पिछली बार मतलब थोड़ा सा 1-2 दिन पहले भी हमने बात की थी IRFC। यहाँ से मैं इधर रखता हूँ। IRFC की अगर हम बात करें, जितने भी रेलवे के स्टॉक्स हैं वो एक अच्छा सा परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बातें भी की है। अगर आपको अगर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। अगर नहीं देखते होंगे तो अभी वो बात अलग है। लेकिन देखिए, यहाँ पर हम लोग वही एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें भी एक ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 110 के आसपास, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है आज भी। तो ये सब चीज़ें अगर इसको देखोगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम दे रहा है और अपना ऑल टाइम जो हाई है वो भी ब्रेक कर रहा है। तो रेलवे के स्टॉक्स खास करके ज़्यादा चल रहे हैं, उसके पीछे का कारण आपको पता है कि कितनी ही सारी ट्रेनें यहाँ पर चालू हुई है। सब चीज़ें यहाँ पर होने ही वाली है। जो उसके बाद अगर हम बात करें और भी जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊँ यहाँ पर आपको, तो उन स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे और आने वाले स्टॉक्स के बारे में भी हम बातें करेंगे। तो आज का एक और दूसरा स्टॉक्स है SJVN की अगर हम बात करें SJVN सतलज, तो SJVN, चलो इधर नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करते हैं इसको छोटा करके इसमें इधर सर्च करते हैं SJVN। तो SJVN, तो यहाँ पर आप देखो SJVN में भी एक अच्छा सा मोमेंटम आया है। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट में हुआ क्या था। इसमें भी एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक वीकली जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से एक वीकली ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा है। तो इसमें आगे चल के और भी मौके मिल सकते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ पर आपको फोकस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप इसको अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर लगाओगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ से एक अच्छा सा मौका आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो आप
यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा एक अच्छा सा मौका, तो इसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट हो रहा है, तो आगे चल के आप इस पर नज़र रख सकते हैं। उसके बाद में रेल विकास निगम की अगर हम बात करें, रेल विकास निगम एक और अच्छा सा यही अगर हम बात करें, देखिए ये जो स्टॉक्स पहले से ही चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर रेल विकास निगम की अगर हम बात करें, रेल विकास तो यहाँ पर RVNL, यहाँ पर देखो इसको भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा सा चल ही रहा है। तो ये अभी जो चल रहा है थोड़ा सा उसमें दूर रहने में ज़्यादा, क्योंकि ये जो 20 मूविंग एवरेज से दूर हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए यहाँ से इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन यहाँ से अगर मूविंग एवरेज से बात करें हम लोग, तो एक अच्छा सा डिस्टेंस बना चुका है। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से एक डिस्टेंस बनाया था, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर आया था, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना ज़रूरी है। थोड़ा सा और डिस्टेंस बनेगा उसके बाद में ये इस तरह से आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखना ज़रूरी हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि जब स्टॉक थोड़ा सा दूर हो जाए तब जाके आपको थोड़ा सा ध्यान देना। इंजीनियर्स इंडिया की हमने बात की थी, इंजीनियर्स इंडिया के बारे में भी हमने बात की थी पिछले वीडियो में, तो हम देखें इसको। एक मिनट, यहाँ से हम लोग इधर डालते हैं। यहाँ से इंजीनियर्स इंडिया की अगर मैंने बात की थी, आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे होंगे तो नहीं पता होगा। तो यहाँ से भी इसमें एक अच्छा सा आपको दिख ही रहा होगा कि एक अच्छा सा बाइंग माहौल चल रहा है। यहाँ से आप देखो मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर यहाँ से जब ये कैंडल बना था उसके बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से इसमें देखने को मिला है। और भी अगर हम बात करें एलेम्बिक फार्मा की, यहाँ से एक और दूसरा स्टॉक है एलेम्बिक फार्मा। तो एलेम्बिक फार्मा की अगर हम बात करें, यहाँ से एलेम्बिक फार्मा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा अभी इसमें एक ब्रेकआउट का चांसेस दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इसमें एक ब्रेकआउट का चांसेस भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर नज़र बना के आप चल सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छा सा मौका हो सकता है। एलेम्बिक फार्मा की एक ऐसा, यहाँ से हम एलेम्बिक फार्मा एक अलग है, ये अलग स्टॉक है, थोड़ा सा इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो इसके चार्ट को बराबर से देखो, तो यहाँ से अब दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है, लेकिन बराबर से क्लोजिंग नहीं कर पाया। तो लेकिन जब भी इसमें आपको मौका मिले तो थोड़ा सा मौका छोड़ना नहीं है। यहाँ से अगर इसको टाइम फ्रेम में देखें, तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ से देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से चलेगा तो एक अच्छा सा मौका आपको दे सकता है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और भी अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें, देखिए हम यहाँ पर स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं, तो उन स्टॉक्स के बारे में बातें कर रहे हैं जो चल चुके हैं और जो चलने की गुंजाइश रखते हैं। ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो में और भी आपको लेकर आऊँगा, लेकिन आपको सबसे पहले ना ये चीज़ें पसंद आ रही कि नहीं आ रही, अगर आ रही है तो प्लीज़ यार आप थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे, तब जाके मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आ रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ऑल टाइम, जैसे अभी निफ्टी 50 के अलावा हम यहाँ पे दूसरा अगर देखें कोई स्टॉक्स, तो उसके बारे में आप पर बताना चाहता हूँ कि टेरा सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेरा सॉफ्टवेयर करके कंपनी है, उसमें भी एक ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन ये जो 2000 जो शेयर्स होते हैं NSE के उनमें आता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग कर नहीं रहे, हम लोग सीख रहे हैं, इस चीज़ को सीखने की कोशिश करिए कि जब भी कोई शेयर ब्रेकआउट पर होता है और ब्रेकआउट दे चुका होता है, तब जाके उसमें एक अच्छा सा मोमेंटम और आने की कोशिश हो सकती है। इसलिए हम लोग सीख रहे हैं, प्लीज़ यार आप ट्रेडिंग मत करिएगा, हम यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर दूसरा शेयर मैं बताऊँ यहाँ पर और भी, तो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, प्लीज़ यार थोड़ा सा सीखो, जब बिलीव आने लगे तब जाके ये सब चीज़ें करने का, अभी कुछ करने की ज़रूरत आपको है नहीं। तो यहाँ से दूसरा अगर हम स्टॉक से बात करें यहाँ पर, तो ये वाला एक स्टॉक से है, यहाँ पर भी आप देखोगे अगर इसके चार्ट अगर हम एनालिसिस करें, तो इसका चार्ट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ से तो ये बहुत हाई मार रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे, इसमें हम लोग जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम मेरे को इसको पकड़ना था तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में पकड़ना था, यहाँ पर पकड़ना था, और यहाँ पर मैं लेट हो चुका हूँ।
इसके बाद में अगर हम टूरिज्म फाइनेंस की बात करें, टूरिज्म फाइनेंस आपको पता है टूरिज्म का क्या इशू चल रहा है, आपको पता ही होगा, मालदीव वाला मामला। तो टूरिज्म फाइनेंस की अगर हम बात करें, टूरिज्म फाइनेंस, तो इस कंपनी को देखो, इसमें भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कि जब से ये इशू हुआ है तब से ये और ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। तो अभी तो हम लोग इसमें देखें तो यहाँ से अभी कोई मतलब नहीं है, इसको भी इतना सारा लंबा चौड़ा हो चुका है, यहाँ से ये 140 से 170 पहुँच चुका है, तो कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अगर और भी स्टॉक्स की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ से धनलक्ष्मी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक की अगर बात करें तो धनलक्ष्मी बैंक धन देने की कोशिश कर रही है। अगर ये भी धन अगर अच्छा हो रहा होगा तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सोचते हैं इसके बारे में कि धनलक्ष्मी बैंक का चार्ट कैसा दिख रहा है। क्या हम लोग यहाँ से इस, तो यहाँ पर धनलक्ष्मी को देखोगे तो यहाँ तो एकदम धनलक्ष्मी धमाका ही कर रही है। तो ये भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है अपने लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आप यहाँ पर सोच सकते हो। देखो यहाँ से पहला ब्रेकआउट हुआ था, यही अगर याद होता तो यहाँ से आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। तो ये कुछ शेयर से थे जिनके बारे में हमने आज बात की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और एक और शेयर है यहाँ पर जिसके स्टॉक से है, जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ यार आप थोड़ा सा इस तरह से इसको मत ले, सीरियस मत लेना थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आपको सीख ना पाए तब तक आपको सीरियस नहीं होना है इन चीज़ों। तो यहाँ पर इस स्टॉक्स को देखते हैं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से भी इसने भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये सब चीज़ें कब ब्रेकआउट दे रहे हैं, ये आपने को पहले ही पकड़ना चाहिए था। मैंने आपको बोला 20 मूविंग एवरेज पे ही पकड़ लिया, तो यहाँ से बेस्ट कोई है नहीं। 180 से सीधे ये कहाँ चला गया, 250 के आसपास। सोचिए 70 रुपये यहाँ पर इसने दे दिया, मतलब 30% यहाँ से इसने दे ही चुका है तो 4-5 दिन में। तो ये सब चीज़ें हमको पहले ही पकड़ना चाहिए था। चलो हम लेट हो गए, लेकिन आप भी आपको याद रखना है कौन कौन से आज हमने कोई अच्छा सा, इतना अच्छा सा कोई स्टॉक्स मिला नहीं है, सिर्फ स्टॉक्स का एनालिसिस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।